Hello bachon, let's read the question. The question says find the excess pressure inside a drop of mercury of radius 2 mm and soap bubble of radius 4 mm and an air bubble of radius 4 mm formed inside a tank of water. Surface tension of mercury is 0.465 Newton per meter and soap solution and water is 0.03 Newton per meter and 0.076 न्यूटन पर मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, सो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि जो मरकरी है और जो वाटर ड्रॉप है और जो एयर ड्रॉप है, तीनों के जो इनसाइड जो एक्सेस प्रेशर है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर जो इनसाइड जो एक्सेस प्रेशर होता है, ठीक है बच्चों, सो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 2t डिवाइडेड बाई आर। आर क्या है, यहाँ पे रेडियस है और टी यहाँ पे क्या है, सरफेस टेंशन। तो ये जो फर्स्ट नंबर जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारा किसके लिए अप्लाई होगा, तो ये वाटर और एच जी के लिए। ठीक है बच्चों, वाटर और मरकरी के लिए, क्योंकि दोनों के अंदर क्या होता है, एक ही सरफेस एरिया होता है, एक ही लेयर होती है। तो वाटर और मरकरी के लिए हमारा ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर जो हमारी सोप बबल होता है, ठीक है बच्चों, अब सोप बबल के अंदर क्या होता है कि दो लेयर्स होती है, एक आउटसाइड लेयर होती है, ठीक है बच्चों, और एक इनसाइड लेयर होती है। तो यहाँ पे इन दोनों लेयर्स के बीच में यहाँ पे क्या होता है कि सोप फिल्ड रहता है, तो यहाँ पे एयर दोनों तरफ रहती है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि दो सरफेस बनेंगे। तो यहाँ पे जो एक्सेस प्रेशर हो जाएगा P इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे इस केस के अंदर हो जाएगा 4t डिवाइडेड बाई आर। ठीक है बच्चों, तो 4t डिवाइडेड बाई आर ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, सोप बबल के लिए। तो फर्स्ट नंबर हम क्या करते हैं कि मरकरी के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं PHG, यानी जो एक्सेस प्रेशर है मरकरी बबल के अंदर वो कितना है। तो यहाँ पे हमें रेडियस दे रखी है 2 mm। तो सबसे पहले टी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, सरफेस टेंशन कांस्टेंट की। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन दे रखा है टी इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.465 न्यूटन पर मीटर डिवाइडेड बाय रेडियस हमें कितनी दे रखी है 2 mm। तो अगर इसको हम मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 2 मल्टी 10⁻⁴ मीटर। सो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये हमारे पास में क्या आ गया, एक्सेस प्रेशर इन मरकरी आ गया। अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर, एक्सेस प्रेशर इन वाटर। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे हम लिख देंगे P वाटर। सो वाटर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो वाटर के लिए भी सेम फॉर्मूला रहेगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई टी, कितना दे रखा सरफेस टेंशन, तो वाटर के लिए दे रखा 0.076, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.076 डिवाइडेड बाई रेडियस हमें कितनी गिवन है, सो 4 mm। सो 4 mm को जब हम मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 4 मल्टी 10⁻⁻3। सो यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे ये 2 रह जाएगा, यहाँ पे ये 3 ऊपर जाएगा तो 76 डिवाइडेड बाई 2 रह जाएगा। तो 76 के अंदर 2 का डिवाइड लगाएंगे तो 76 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 38 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे आ गया 38 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम पास्कल भी बोल सकते हैं। तो सेकंड नंबर वाटर के अंदर एक्सेस प्रेशर आ गया। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा सोप बबल है उसके अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होगा। सो थर्ड नंबर पार्ट के अंदर P सोप। ठीक है बच्चों, तो सोप के अंदर हमारी 2 लेयर होती है। सो यहाँ पे हम सोप बबल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाई टी, सोप बबल के लिए हमें टी कितना गिवन है 0.03 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे डिवाइड के अंदर हमारे पास में आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 4 mm। सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3। सो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ऊपर जाएगी पावर, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो हमने तीनों वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। सो एक्सिस प्रेशर इन मरकरी के केस के अंदर हमारा कितना हो जाएगा, सो मरकरी के केस में 465 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वाटर के केस में 38 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सोप के केस में 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।